गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। मेरी एक भगत से बात हुई, बोले अग्रवाल जी ये बताओ मन पे कैसे ब्रेक लगेगा। मैंने भी देख, कार में ब्रेक है, हवाई जहाज में ब्रेक है, ट्रेन में ब्रेक है, स्कूटर में ब्रेक है और जितनी गाड़ियाँ हैं सब में ब्रेक है दिन। लेकिन मन पे हमने ब्रेक लगाना सीखेंगे तभी होगा दिन। आप सत्संग में जाओ, भागवत सुनो और अच्छे प्रवचन सुनो। जब आपको उसके बारे में पता चल जाएगा तो ब्रेक इसमें भी लगना चालू हो जाएगा। एक्चुअल जो ब्रेक जो लगेगा वो आप भगवान कृष्ण जी की शरण में जाओ, उसका नाम लो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते उसको याद करो और आप इस संसार से छुटकारा पा जाओगे। और कि इस पे ब्रेक जो लगाना है, जितना आप जो है ना संसारिक चीज़ों में, जैसे एक पत्नी होती है वो कितनी भी सुंदर है, अगर वो हमारे को जो है ना सत्संग में पहुंचाती है या हमारे को कृष्ण जी की शरण में ले आती है तो सबसे अच्छी है। इसी तरह पति कितना भी मतलब अच्छा है या सुंदर है, मतलब या अगर वो जो है ना, अगर आपको सत्संग से, भागवत से या भगवान जी से दूर ले जाता है तो वो अच्छा नहीं है। मतलब जो अच्छा पति वही है जो आपको भगवान के नज़दीक ले आए जो है। इसी तरह दोस्त कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको भगवान के नज़दीक में ले आए जो है। इसी तरह कोई पड़ोसी है, अगर वो आपको सत्संग से दूर ले जाता है या भगवान से दूर ले जाता है, वो अच्छा पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी वही अच्छा है जो आपको भगवान के नज़दीक में ले आए जाए। इसी तरह कोई रिश्तेदार है जो ने, अगर वो जो है ना आपको सत्संग से दूर ले जाता है, भागवत से दूर ले जाता है, तो अच्छा पड़ोसी नहीं है। मतलब जो अच्छा पड़ोसी वही है जो आपको भगवान के नज़दीक में लाए जाए। प्रेमी सज्जनों, संगत जो है ना, संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है। मतलब अगर जो संगत के प्रभाव से दूर रहता है, संगत वही अच्छी है जो आपको भगवान के नज़दीक में लेके जाती है। कहते हैं सत्संग 4 प्रकार के होते हैं: कुसंग, सत्संग, लटसंग और एक प्रसंग जो है। सत्संग वही होता है जिसमें हम सत्संग सुनते हैं और उसको जो है ना सुन के हम ग्रहण करते हैं। प्रसंग को जो है ना हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके बाद में उसका अभ्यास करते हैं। और लटसंग का मतलब ये है कि जो एक आदमी होता है, गलत आदमी होता है, हमने उसके साथ में संग कर रखा है, वो कभी भी लठ मारते हुए देर नहीं लगाता जो, तो इसलिए उससे हमने दूर रहना चाहिए। अब कुसंग ये है कि हमने अच्छे आदमी के साथ उठना बैठना और उससे अगर उसकी संगति खराब है तो उससे दूर रहना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, मेरे कहने का मतलब ये है
कि अगर आप सत्संग में जाओगे, जितनी भी माइंड की जो टेंशन है, जितनी भी बोधरेशन है और जितना भी डिप्रेशन है, सब खत्म हो जाएगा। मेरा सभी यंगस्टरों से है कि अगर आप 3 घंटे पिक्चर देखते हो या कोई भी प्रोग्राम देखते हो, उसके साथ में आधा घंटा जो है सत्संग सुनो। मतलब उससे क्या है कि आपको इस संसार के बारे में पता चलेगा कि भाई मेरा एक्चुअल कर्म क्या है, इस संसार में आने का मतलब जो है, मैं इस संसार में क्यों आया मतलब जो है। और आपने कोई भी जजमेंट लेना है, आप आराम से ले सकते हो। आपको जो है ना कितनी भी ट्रेजेडी हो जाए तो आपके माइंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप उसको आराम से जो है एडजस्टमेंट ले लोगे जो है। प्रेमी भाइयों, जब तक आप जो इस चीज़ को नहीं समझोगे कि संसार के आवागमन के चक्कर में लगे रहोगे। सत्संग क्या होता है कि वो सत्य के बारे में पता चलता है कि व्हाट इज़ एक्चुअल ट्रूथ। एक्चुअल ट्रूथ वो यही होती है कि हम यहाँ अपने इस संसार में आए हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आए हैं, लेकिन हम जो है ना यहाँ माया जाल में फंस जाते हैं। लेकिन वो जो माया जाल है वो दोबारा फिर हमें क्या पता कौन सी योनि मिले। आज एक इंसान की योनि में तो इतनी तकलीफ है। मैं एक बार पंजाबी बाग से आ रहा था, रास्ते में पीरागढ़ी चौक पे खड़ा हो गया तो एक लेडीज़ सफारी गाड़ी के अंदर बैठी, एक सफ़ेद सा कुत्ता रख रखा। वो कुत्ता मुंह को कभी तो यहाँ से चाट रहा है, कभी यहाँ से चाट रहा है। वो बेचारी बड़ी खुश, मतलब जो है मेरे बराबर में एक बाइक पे खड़ा था, बोला हे प्रभु मेरे को अगले जन्म में कुत्ता बना दिए जो है। मेरे को सुन के बड़ा दुख हुआ जो है। फिर मैंने उसको धमकाया जो है, अरे मैंने इंसान की योनि में तो इतनी तकलीफ है, कुत्ते में कितनी होगी जो है। तो बोले भाई साहब, बोले तकलीफ है। अरे मैं तकलीफ क्या पता तू कौन सी मतलब गली का कुत्ता बने जो है, वो तेरे को जो है घुसने नहीं दे, मतलब काट ले तेरे को जो है। तो प्रेमी सज्जनों, लगाव लगाना है। अगर आप कुत्ते से लगाव लगाओगे तो आपका जन्म कुत्ते का ही होगा जन्म। और भगवान से लगाव लगाओगे तो इस संसार से छुटकारा, दोबारा कभी आप जन्म के मरण के चक्कर में नहीं आओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते उस भगवान कृष्ण जी का नाम कृष्णा कृष्णा करना जो है। ना चिल्लाने की जरूरत, ना बोलने की जरूरत, वो अपने मन में ही मतलब जो है अपनी आत्मा के अंदर रमण करना चाहिए जो है। अगर वो आपकी आत्मा में मतलब रमण कर गया तो आपका आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। भगवान में हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। खाली फ़र्क क्या है कि हम जो है ना काम क्रोध मोह लोभ माया अहंकार में घुसे हुए हैं। जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे तब तक आपके हमारे नाम के सामने भगवान क्यों नहीं लिखा गया? जो हमारे अंदर कमियां यही है। आज उसके भगवान के नाम के सामने भगवान लिखा गया, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव। वो क्यों लिखा गया? कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। इतनी कमियां हैं कि अगर, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप कृष्ण जी शरण में आ जाओगे तो आपकी सारी कमियां दूर हो जाएगी। दोबारा आप इस संसार के माया जाल के चक्कर में नहीं पड़ोगे जो है। और वो जो है ना आपको दुख तकलीफ टेंशन डिप्रेशन बोधरेशन सब चीज़ों से दूर कर देगा जो है। और नहीं तो फिर इस संसार में जो है दोबारा क्या पता कौन सी योनि मिल रही जो है। आज एक जानवर होता है, आपके लिए कूलर भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है और पंखा भी है, लेकिन बेचारे जीव जंतु जानवरों के लिए कोई लगाता है? जो सुविधाएं आपके पास है उनके पास नहीं है जो। प्रेमी सज्जनों, प्रेमी भाइयों, आज मैं जो है यूट्यूब के माध्यम से आपको स्पष्ट कहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने जो मेरे को रास्ता बताया,
आज मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। और गुरुजी ने ये कहा कि अग्रवाल जी ये रास्ता अपने पास नहीं रखना जो है, और मैं आप सबको ही बता रहा हूँ, अगर इस संसार में लटक पटक होना है और दोबारा जन्म लेना है तो परेशान होते रहिए जन। और अगर आपको छुटकारा पाना है तो मुरली वाले को पकड़ लो। कहते चाहे सर फूटे या माता, मैंने तेरी बाँ पकड़ ली। चाहे रब रूठे, चाहे दुनिया रूठे, कोई भी रूठे, मैंने तेरी बाजू पकड़ रखी है। तो भाइयों, प्रेमी सज्जनों, इस बात को समझो जन। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।